अब रुक्मिणी सोचने लगी ऐसा ना हो कि हमारे बदले में कोई दूसरी बिटरिया को हाथ पकड़े रथ में बैठा के न ले जाए। हाँ हाँ हाथी जाओ लेकिन बातचीत कम करो। शांति से खा लो, शोर ना करो भैया, भले कोई मिल जाए लेकिन एक दूसरे छुटाइयो मत। हाँ भगवान सोचने लगे ये इतना नहीं मालूम है कि इसमें कौन मेरी रुक्मिणी है। अरे कौन सी मेरी रुक्मिणी है समझ नहीं बड़ी गैया रथ में बैठो गाना मन मुझ जावे। मन में सोच रहे हैं कन्हैया अब रुक्मिणी के हाथ में जो कंकन बना था वो हाथ ऊंचा किया रुक्मिणी ने, और रुक्मिणी बोली ये फौज है किन की है? अरे बोलो ना किनकी फौजें हैं ये? हाँ और जेवाली और जेवाली सतीश के बब्बा की। अच्छा समझ गए कन्हैया जी ये छम्मक छल्लो। कन्हैया ने इशारा किया इधर आ। रुक्मिणी पहुंच गई, जो कन्हैया के पास पहुंची रुक्मिणी बोली नमस्ते। कन्हैया बोले नमस्ते। रुक्मिणी बोली कहाँ रहते हो? कन्हैया बोले हर जगह। एक बिटरिया बोली सभा से दी। जिजी ने पूछी कौन रहा तो कहा था जा। ओम जी यीशु इनकी तरफ से, इसी गांव के रहने वाले, इनकी तरफ से 101 रुपया भेंट हुए हैं। और मुन्नू यादव जो गदाईपुर से आए हैं ये हमारे मित्र हैं। इन मुन्नू यादव की तरफ से 551 रुपए भेंट हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन अब बिटरिया जाना जानते कि भगवान के लिए कोई भी जगह बाकी नहीं। रुक्मिणी बोली राण बुलाया मेरे, हमसे बातचीत तो कर रहे और तू गुरु की नानी बीच में काहे को बन जाता? चुपचाप रह खड़ी रहे। तो है बाप बिटरिया होगी चुप जाने गई राजा की बिटिया। हाँ बड़े आदमी की बात ना रोए बने ना गाय बने ना मोबाएं बने, बाकी कैसे ना बने। सुबह बिटरिया होगी चुप। अब रुक्मिणी बोली आगे बढ़ करके लबल लबल गुफारा मारन लगी। अबे काय को मानती उनको तो आंटी ना पहले इसका मतलब वो घूमर। अब रुक्मिणी बोली तुम्हारी कमर में कहा है? बसुरिया तुम बजाए लेता हो। कन्हैया बोले हाँ। रुक्मिणी बोली बजाए के सुनाए दे। कन्हैया बोले ना। कन्हैया जानते हैं कि हमने बजाई बसुरिया तो सुमन चारों तरफ खड़े सब टूट जा रहे बसुरिया। रुक्मिणी बोली इतनी कीमती ना है तो छाती से दुकान डाले हो। अरे हमें दिखा दो, मैं देखने के बाद तुम्हारी बांसुरी को वापस कर दूंगी। कन्हैया बोले अब जे मानेगी नहीं। भगवान ने क्या किया? भगवान ने बंसी को देवे को हाथ करो, रुक्मिणी ने पकड़वे को हाथ करो। का करो वही करो जो करने गए थे। नजर बाज की नजर पड़ी तो नजर चुराते नजर से देखा
वो नजर बाज की नजर हटी तो नजर मिलाते नजर से देखा क्या किया। अरे मनमोहन ने पंगरी उनकी बैटरी का हमारी बेटी रुक्मिणी कहाँ? तो एक लड़की बोली भैया पूजा कराए ले गई पाए पे कालो कलू को चलवाओ तो जिज्जी को हाथ पकड़ो जिज्जी उठ के बैठ गई तो कहीं ना ये रामचंद्र नवराज से आए हुए हैं, इनकी तरफ से 101 रुपया भेंट हुए। इनका कहना है कि आला में कौन गुड़ी को भी आला ही चल रही है तीजा, ठीक है, चिंता न करो, हम तो सभी चीज सुनाते हैं लेकिन समझो। बोली आनंद कंद भगवान की। शब्द अलग अलग होते हैं मगर तर्ज एक होते हैं, शब्द अलग अलग होते हैं, गीत एक होता है। भागी लड़कियां भीष्म के आंगन में गिर गई। रुक्मिणी की मां कहने लगी हमारी बेटी रुक्मिणी कहाँ? एक बोली मैया पूजा कराए में गई, वहां कालू कलू को चलवाओ तो मैंने जिज्जी को हाथ पकड़ो और जिज्जी कम मूल के बैठ गई, कहीं नाइटर वाला नहीं। दूसरी बोली ले गो ठीक ले गो ठीक ले गो। आज तक सोच सोच के जय मरे जाए रहे, ना जाने कब से उनकी सलाह थी मूली और चली गई बैठे। तब रुको मां कहने लगा ए लड़की कहाँ है हमारी बहन? एक लड़की बोली भैया एक कालो कलू तो चलवाओ तो जिज्जी को हाथ पकड़ो रथ पे बैठा लो। चलो समझ गया हुक्म। आंखों में लहू के कतरे खिंच गए। कहने लगा हमारी बहन को ले जाना लोहे के चना चबाना। अभी तक ग्वाल वालों के साथ में जाकर के माखन चोरी करते रहे, लड़कियों को चुराने का धंधा शुरू कर दिया। 11 छोनी सेना तैयार कर ली। एक छोनी कितने का होता है? एक छोनी 2,18,700 का होता है एक छोनी। और सेना कितनी तैयार की? 11 छोनी। और कन्हैया ने 4 के तरफ चलाओ खड़ो कर लो। रुक्मिणी बोली जल्दी ले चलो को भैया ना आया। कन्हैया बोले 750 कोस द्वारका से घोड़ा दौड़ के आया। ये थके ना जो तुम कहती हो कि भैया आए, भैया आए तो का मुकुट बांधे। तब तक कृष्ण और रुक्मिणी को रुकुम की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। आवाज मारी रुकुम ने
वो आवाज है तो हेलो 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 हाँ ध्यान दें भैया, जिन बहनाओं ने कलश भरे हुए हैं उन बहनाओं ने दान किया है, वो दान इस तरह का प्रकार है, उनके नाम है 50 रुपये भिजवाए हैं पूनम देवी, और 50 रुपये सीमा देवी, और 50 रुपये शिखा, और 50 रुपये गुड़िया, और 50 रुपये वंदना, 50 रुपये राधा, और 50 रुपये प्रांसी, 50 रुपये सौम्या, और 50 रुपये संकिता, और 50 रुपये अंकिता, और 50 रुपये अंजलि, 50 रुपये रचना, और 50 रुपये अंशु, और 50 रुपये अनुष्का, 50 रुपये पूनम। इन बहनों के द्वारा ये सहयोग आया है, भगवान सदैव बंसी वाले का पंजान के सर पर बना रहे हैं। बोले वृंदावन में हरि लाल की। भगवान ने सारी की सारी सेना काट डाली, रुकुम के पास पहुंचे, और जब रुकुम के पास पहुंचे, रुकुम युद्ध करने लगा। रुक्मिणी ने कलाई पकड़ ली, कन्हैया से बोली है कि सुनो श्याम, मेरो भैया जबर पिया हमके रुक चाहती हो। भगवान रुकुम से भिड़ गए, युद्ध होने लगा रुकुम के साथ। पहले तो भगवान रुकुम को खिलाते रहे, उसके बाद रुकुम की छाती पर बैठ गए मारने के लिए। शांति से भैया काम करो, शोर नहीं करो। जब छाती पर बैठ गए, भगवान कन्हैया रुक्मिणी ने देखा कि मेरे भैया का दीपक गुल होने वाला है, अपना आंचल फैला दिया और रुक्मिणी बोली, मेरे भैया की भी करे सामरिया मुझे
दिया है। हमारे भैया को छोड़ दो, जीवन काम दे दो। और रुक्मिणी ने कहा कि मेरे भैया का वध मत करो, हमारे भैया को जीवन दान दे दो। भगवान ने गाड़ी और ऊंचे मुड़वा करके रथ के पीछे बांध दिया। बलराम भैया जी ने जब देखा, बलराम कहने लगे कन्हैया इसे क्यों बांध दिया? जवाब दिया यही साले, वो तो तुम आ गए, अगर तुम ना आए गए होते ना तुम साले में मसाला ही भर के छोड़ते। जवाब दिया छोड़ दो इसको। रुकुम को छोड़ दिया। रुकुम शिशुपाल के पास पहुंचा और कहने लगा जीजा, अरे तुम यहाँ बैठे, बहन तो गई। अरे रुकुम भाजी जीजा काट जहना मालूम हो फिर वो अभी जीजा अब तो जीजा जीजा करी सभा में बब्बर करियो है। अब तो जीजा जीजा करी सभा में बब्बर करियो है। कहने लगा जीजा थोड़ी दूर पर पहुंच गया। 11 छोनी सेना तैयार की। शिशुपाल ने कृष्ण और बलराम को घेर लिया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में शिशुपाल के पैर उखड़ गए, मैदान छोड़ के भाग गया। रुकुम उधर भाग गया, शिशुपाल उधर भाग गया। द्वारकाधीश कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में आते हैं। वैदिक विधान से रुक्मिणी के साथ में विवाह किया भगवान कन्हैया ने पहला। और जब विवाह हुआ उसके बाद अब लड़कियां सोचने लगी जिज्जी गारी गायलो गारी है, हाँ गारी और गारी गारी। अब गारी दे तो वही बोली, अरे मोरे मुकुट सिर बांध लगा तुम दुहिता Yeah.
अरे रुक्मिणी चंद्रावती दुनियारी अरे रुक्मिणी चंद्रावती दुनियारी तुम कलिया से भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। पहला विवाह तो भगवान का रुक्मिणी के साथ हुआ। दिखाई दे रहे क्या? मत समझो कि हम तुम्हें देख रहे, हम समय देख रहे। ऐसा पंडाल में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे मैं ना देखता हूँ, हर किसी को देखता हूँ। और ये भी देख रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। हाँ, बातचीत ज्यादा करती हो और जाओ बताए तो बातचीत क्या करती बता। हम सब जानते हैं, हमसे ना छुप पाए हो। नजरबाज की नजर पड़ी तो नजर चुराते नजर से देखा। 25 साल हो गई है चांदनी के नीचे, अब तो दाढ़ी सफेद हो गई। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारी जब देवियां कथा सुनने आती हैं, जब ये बातचीत करती है तो कहा करती है मालूम है? आओ हम बता दे क्या करती मालूम है? वैसे तो ये खट्टी कबू हो ना है बात। हाँ, कथा भागवत में कहूँ इकट्ठू हो जाए अगर धोखे से, वैसे भागवत एक कम हो गई। तो ये बैठ जाइए धीरे से। कथावाचक कथा कह रहा है, चिल्ला रहा है, कोई मतलब नहीं उससे। क्या कह रहा है, क्या पक रहा है, कोई लेना देना नहीं। इनकी पंचायत करो। बोली
तुम्हारी कसम जिद्दी हाय जगह जब चदरिया तुम्हारी बहुत ऐसी साड़ी हाय कबे मंगवाई अबे बोले ये तो भैया दो में जब हम गए बाकी पहले ही रूठे गई तो जना रोटी ना दी उन्हें और जब रोटी ना दी तो एक दिन पे बोले क्या बात है तो हमने कही का साड़ी लाओ सितारा वाली तो वही अम्मा के जाए ना अम्मा चलो बस बैठ गई ना जी तुम्हारी समझे कुंडल बहुत बढ़िया बहुत आदि ये बातें होती हैं और कचुनाएं होती हैं। ये प्रांशु उर्फ बाबू इनकी तरफ से 101 रुपया बैठ हुए हैं। 50-50 रुपए हमारे सभी साथियों को दे रहे हैं। पहला विवाह तो रुक्मिणी के साथ हुआ मेरे भाई को श्रोताओ। दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवंती के साथ हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ और चौथा विवाह सूर की बेटी कालिंदी से हुआ और पांचवा विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। 1-2 शादी नहीं हुई, 8 औरतें घर पे मौजूद हैं। 8 अब शादियां बंद नहीं। एक भूमासुर नाम का राक्षस था, उसने अपने पास में कैद करके 16,100 लड़कियों को रख लिया। जब कैद कर लिया भगवान को खबर मिली, भगवान सत्यभामा नाम की पत्नी को लेकर के गए। उस भूमासुर नाम के राक्षस का वध किया, लड़कियों को जेल से मुक्त किया और कहा कि अपने अपने घर पे जाइए। लड़कियां हाथ जोड़ के बोली भगवान मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो तुम्हारे साथ में जीना चाहती हूँ। तो 16,100 लड़कियों के साथ भगवान ने फिर शादी की। ये मानवर पप्पू शर्मा नेवराज इनकी तरफ से 101 रुपए भेंट हुए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब शादियां कितनी हुई गई? 16,108। अब 1.5 और बाकी है। पहली पत्नी है राधा, भांडीर वन में विवाह हुआ था। गर्गाचार्य जी ने विवाह पढ़ा था, भगवान ब्रह्मा जी ने कन्यादान लिया था बचपन में। आदि कुब्जा मथुरा की गलियन में मिली थी। 16,108 पत्नियों के 10 लला और 1 बिटरिया। बहुत लंबा परवाह। कितने बच्चे हो गए? 1,61,080 लड़का, 16,108 पत्नियां, 16,108 लड़कियां। बताओ। और हम और आप मुन्नू एक ब्याह करते हैं तो सब जिंदगी लगाए देते, बाकी पूर्ति ना पड़ते है। कहूँ झुमकी टूटी, कहूँ झुमका टूटे, कहूँ धोती फटी, कहूँ मातला पूर्ति नहीं होती है, पूर्ति नहीं होती है परिचय जी। और भगवान ने शादियां कितनी की? 16,108 प्रधान जी, 10 लला, 1 बिटरिया। देखो आज के नरों से एक नारी लाए सवारी जात, और उधर कृष्ण चंद्र की 16,108 रानी है। लक्षण अवतारी के या ईसो प्रगट होत, कोई तने पे श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी है। 16,108 पत्नियां, 1,61,080 लड़का, और फिर भी ब्रह्मचारी। भगवान कन्हैया जैसा ना योगी हुआ और ना हो सकता है। ऐसा कोई
भी विश्व में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जिस जगह पर भगवान कन्हैया का लोहा ना माना जाता। इस तरह से भगवान की शादियां हुई। आइए एक लाइन का कीर्तन सभी भक्त जोर से बोलते हैं, ताली बजाकर। सोनू यादव जो दिल्ली जाए तरफ से 200 रुपया भेंट होते हैं। सभी माता बहन ताली बजा दें। हाँ, अपने अपने और खोल देना।